हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। पिछले जो लेक्चर आए उनमें हमने देखा था शुरू में पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र एंड देन उत्सर्जन तंत्र। इन चारों तंत्र की हम स्टडी कर चुके हैं अब तक, जो कि एक मेजर टॉपिक से बिलोंग करते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, जिसमें हम तंत्र देख रहे हैं। तो 4 तंत्र के लिए 4 लेक्चर प्राइम बायोलॉजी पर अभी तक अपलोड हो चुके हैं और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंकाल तंत्र। तो शुरू करते हैं कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही आप आपके मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस लेक्चर को पढ़ सकें, इस टॉपिक को कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं कंकाल तंत्र। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियों का एक ढांचा, मतलब अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ एक ढांचा, जिसको हम कंकाल तंत्र बोल रहे हैं। और शरीर की विभिन्न गतियों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बताया कि हमारे पूरे हाथों पैरों जो भी अपेंडेजेस हैं अपने, इन सभी में हड्डियां प्रेजेंट है। और हड्डियां और साथ ही मांसपेशियां, इन दोनों की सहायता से अपन मूवमेंट करते हैं, अपन गमन करते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अस्थियों और उपास्थियों, अस्थियों बोन एंड कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना हुआ एक ढांचा है, जो कि हमें गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमें गति करवाने में मदद करता है। 2 भागों में विभाजित है ये। अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल, और एक है अनुबंधीय कंकाल या उपांगीय, जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। मतलब जो भी हाथ पैरों की हड्डियां हैं वो हम अपेंडिकुलर में देखेंगे, अनुबंधीय कंकाल तंत्र में देखेंगे, ठीक है। और एक्सियल कंकाल तंत्र में हम देखेंगे कि जैसे खोपड़ी है, कशेरुकदंड है, पसलियां, उरोस्थि, ये सब देखेंगे। तो आपको पता है, एक क्वेश्चन आपके क्लियर है कि बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं टोटल। तो 80 तो हो गई अक्षीय कंकाल की, ये 80 तो होगी अक्षीय कंकाल की, और 126 होगी अपेंडिकुलर की। तो 126 + 80 206 बोन। अब इसमें बात करें अगर अपन अक्षीय कंकाल की, तो खोपड़ी में 29, कशेरुकदंड में 26 और 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, मतलब 24 बोन पसलियों के अंदर, और एक उरोस्थि जिसको स्टर्नम बोलते हैं, जो आपकी छाती की अस्थि है बीच में, जो आपकी छाती की अस्थि है जहां पे आपकी पसलियां जुड़ी हुई है, वो एक उरोस्थि है, स्टर्नम बोलते हैं इसको। और अगर बात करें अपन अनुबंधीय कंकाल की, उपांगीय कंकाल तंत्र की, तो इसमें है अपने अग्रपाद में 30-30, मतलब 2 हाथ है अपने पास, तो दोनों हाथों में 30-30 बोन प्रेजेंट है, मतलब 60 बोन तो अपने हाथों में प्रेजेंट है, दोनों हाथों में। और दोनों पैरों की मिला के भी 60, मतलब एक पैर में 30 बोन है, तो 30-30 दोनों पैरों में, ठीक है। और अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश मेखला मतलब आपके दोनों हाथ जिस हड्डी से जुड़े हुए हैं, आपके जो दोनों हाथ हैं, आपके दोनों हाथों की जो बोन है वो जिस हड्डी से जुड़ी हुई है कंधे के यहाँ पर, उस पूरी को अंश मेखला बोलते हैं। और आपके जो पैरों की बोनें जो जहाँ पर लगी हुई हैं उसको श्रोणि मेखला बोलते हैं। तो अंश मेखला और श्रोणि मेखला की भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर बोन, 4 और 2 6 बोन प्रेजेंट होती है। तो ये हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली हम ले रहे हैं खोपड़ी की बोन, जो कि 29 है, खोपड़ी में प्रेजेंट बोन। आप यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि खोपड़ी में कितनी बोन प्रेजेंट है, तो 29 29। एक बोन प्रेजेंट है स्टर्नम, जो कि छाती की बोन है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अग्रपाद में कितनी बोने, टोटल अपने अपेंडेजेस पादों में कितनी बोन है, तो 60 + 60 120। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अंश मेखला में कितनी बोन प्रेजेंट है, तो 4 बोन प्रेजेंट। श्रोणि मेखला 2 बोन प्रेजेंट है। साथ ही श्रोणि मेखला जो है वह 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। अभी आगे की स्लाइड में हम इसको देखेंगे। तो हम फर्स्टली ले रहे हैं खोपड़ी से, इसमें कितनी बोन प्रेजेंट है, 29 बोन प्रेजेंट है। देखते हैं डायग्राम, ये स्कल का डायग्राम है। अब स्कल के डायग्राम में हम बात करें तो पूरी खोपड़ी में कितनी बोन प्रेजेंट है, 29 बोन प्रेजेंट है। लेकिन खोपड़ी की 29 बोन भी अलग अलग रीजन में बांटी गई है। कौन कौन से रीजन है, जैसे ये रहा कपाल। अब कपाल जिसमें ब्रेन आपका जिसमें रखा हुआ है उसको कपाल बोल रहे हैं। कपाल की बोने यहाँ पर 8, फेस में आपके 14 बोन प्रेजेंट है, कान में 6 बोने, और एक बोन है हायोइड बोन, जो कि फ्री रहती हैं। बॉडी की एकमात्र ऐसी बोन है ये हायोइड बोन, जो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती, फ्री अवस्था में पाई जाती है। तो पहले हम देख रहे हैं कपाल बोन, मतलब जो कि 8 है संख्या में। तो कपाल बोन जो 8 है संख्या में, वो देखते हैं कि भाई एक तो ये हो गई एथमोइड, ये यहाँ पे प्रेजेंट है एथमोइड 1,
और एक स्पिनोइड, और एक फ्रंटल अस्थि, और 2 ये पेराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल। ये सब मिला के 8 बोन हो रही है। 2 तो ये, एक ये 3 और एक ऑक्सीपिटल 4 और 2 ये 6 और 2 ये 8। तो 8 तो हो गई कपाल वाली। कितनी हो गई? कपाल वाली बोन। कितनी है संख्या में? 8। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। साथ ही अगर बात करें कि फेस में कितनी बोन है, तो फेस में बोन प्रेजेंट है यहाँ पर 14, मतलब 14 बोन प्रेजेंट है। तो कहाँ पे? लेक्रिमल अस्थि, ये यहाँ पर आंख के यहाँ पे प्रेजेंट है नेक्रिमल। एक है नेजल अस्थि, जिसको नेथाल अस्थि भी बोल रहे हैं। तो एक ये है, एक जाइगोमेटिक अस्थि। तो ये सब कितनी संख्या में? 2 हैं, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। 2 मैक्सिला बोन है, एक पेलेटाइन बोन है जो नजर नहीं आ रही है, मुख के बक्कल कैविटी के ऊपर फ्लोर इसकी रफ पे पाई जाती है ना, वो पेलेटाइन बोन होती है। तो ये 2 होती हैं यहाँ पर संख्या में। एक मैंडिबल अस्थि, ये थोड़ी वाली मैंडिबल कहलाती हैं। एक वोमर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब मिला के कहलाती हैं कितनी? फेस वाली बोन। और कितनी संख्या में? 14। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है कि फेस में कितनी बोन प्रेजेंट होती है, तो 14 बोन प्रेजेंट होती है। साथ ही ऐसी बोन का नाम बताओ जो फ्री अवस्था में पाई जाती है, वो हाइड अस्थि है। वो दूसरी अस्थि से आर्टिकुलेट नहीं करती, दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ती। फेस में एक और बोन अपन यहाँ पे बात करना भूल गए, ये भी फेस में आती है, इंफीरियर टर्बनाइल्स, ये भी फेस में आती है। तो फेस की अगर 14 बोन अपन गिनेंगे तो 1 2 तो ये हो गई, 2 एक ये वोमर, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 ये 2 और 2 4 ये। तो 14 बोन प्रेजेंट होती हैं फेस के अंदर। कान में प्रेजेंट होती हैं 6, यहाँ पर डायग्राम में नजर नहीं आ रही है, लेकिन 6 बोन प्रेजेंट होती हैं। 3 तो इधर वाले कान में और 3 उधर वाले कान में, तो 6 बोन प्रेजेंट होती है। बोन के नाम क्या है? मेलियस, इनकस और स्टेपस, ये नाम है। और शरीर में सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्टेपस, ये कान वाली बोन स्टेपस। इन सब की संख्या 2 होती है, मतलब एक तरफ वाले कान में 1 दूसरे वाले कान में भी 1 तो 6 होती हैं इनकी संख्या दोनों कान की मिला के। तो ये बोन होती हैं यहाँ पर, ठीक है। और सबसे छोटी बोन कौन सी? स्टेपस कान की। सबसे बड़ी बोन कौन सी? फीमर, जंघा की हड्डी। तो ये होती हैं यहाँ पर हड्डियाँ। साथ ही अगर स्कल की बात करें तो ये डाइकोंडाइलिक होता है। स्कल क्या होता है? डाइकोंडाइलिक। डाई का मतलब 2, कोंडाइल मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो ये डायग्राम में एक नजर आ रहा है ओसिपिटल कोंडाइल। ओसिपिटल कोंडाइल मतलब दो ऐसे टॉप होते हैं जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम आके टिकती है। ऐसे 2 टॉप होते हैं और नीचे से वर्टिब्रल कॉलम आके लगती है, तो इसको बोल रहे हैं हम ओसिपिटल कोंडाइल, ठीक है। तो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, जो कि जो ओसिपिटल कोंडाइल है यहाँ पर, इनसे जाके आर्टिकुलेट करता है, मतलब आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो नीचे से जा रही है वो ऐसे जाके इन ओसिपिटल कोंडाइल पे आके लगती है। वर्टिब्रल कॉलम ऐसे जाके इन ओसिपिटल कोंडाइल पे आके लगती है। तो ये होती है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम आगे की हड्डियाँ। स्कल की बात कर ली हमने कि स्कल में कितनी बोन पाई जाती हैं, वो हम बात कर चुके हैं कि स्कल में हमारे पास कितनी बोन है, अभी गिनी थी। कितनी बोन है अपने पास स्कल में? 29, जो कि कपाल 8 है, फेस 14 है, ईयर की 6 है और एक हाइट बोन है, तो 29 बोन हो गई थी। अब 26 बोन हम देख रहे हैं कशेरुक दंड की। नेक्स्ट ये 26 बोन होती हैं कशेरुक दंड के अंदर। कौन कौन सी? देखो भाई 7 तो ये होती हैं। कितनी? 7। ग्रीवा कशेरुक बोलते हैं जिसको, ग्रीवा। फर्स्ट जो शुरू होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से, वहां से लेकर पहली 7 बोन तो ग्रीवा कशेरुक कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद वक्षीय कशेरुक कहलाती हैं 12 बोन। उसके बाद कटी या लंबर कशेरुक कहलाती हैं 5 बोन। उसके बाद एक बोन ये होती है सेक्रम, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं त्रिक, और उसके बाद वाली अनुत्रिक। तो एक तो ये 2 और एक कटी, कितनी है? 5। तो 2 और 5 7 और ये 12, तो कितनी हो गई यहाँ पर? कितनी हो जाएगी? 12 और 7 19, और ग्रीवा कशेरुका 7, 19 और 7 26। तो हमारे पास कितनी बोन होती हैं यहाँ पर? 26 बोन होती हैं, ठीक है। तो कशेरुक दंड की बात होगी, कशेरुक दंड में 26 बोन होती है। अगर बात करें हम पसलियों की, तो 12 जोड़ी पसलियां प्रेजेंट होती हैं हमारे शरीर में, जिसमें पहली 7 जोड़ी पसलियों को हम ट्रू पसलियां बोलते हैं, सत्य पसलियां। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अच्छे से आर्टिकुलेट करती हैं, मतलब वो स्टर्नम से भी जुड़ती हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ती हैं। तो पहली 7 जोड़ी को ट्रू, अंतिम जो 2 जोड़ी हैं कि टोटल कितनी है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी में से पहली 7 जोड़ी ट्रू, अंतिम 2 जोड़ी प्लावी। प्लावी मतलब तैरती हुई बोलते हैं हम उनको। और जो 8वें 9वें 10वें नंबर की हड्डी है उसको बोलते हैं फेल्स, कूट,
असत्य पसली या हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनको डायग्राम में कहाँ कौन सी है। ये तो बात हो गई उरोस्थी की, ये पूरी उरोस्थी है, ये यहाँ से लेके ये पूरी उरोस्थी है, ये उरोस्थी है, एक हड्डी प्रेजेंट होती है उरोस्थी, जिसमें सभी पसलियां आगे अधर सतह से लगती है। ठीक है, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से लगती है। ये जो है घूम घूम के पीछे जा रही है पसलियां, आगे तो ये इससे उरोस्थी से जुड़ी है, पीछे घूम के उस कशेरुक दंड से जुड़ी हुई है। तो पहली जो 7 जोड़ी उनको वास्तविक पसलियां बोल रहे हैं। उसके बाद कूट पसलियां, असत्य पसलियां बोल रहे हैं अपन 8, 9 और 10 को। और जो 11वीं और 12वीं उनको प्लावी, प्लावी इसलिए बोल रहे हैं कि देखो ये जुड़ नहीं रही है, ये फ्री हैं आगे से, अदर सतह से ये नहीं जुड़ रही हैं, इसलिए तैरती हुई प्लावी बोल रहे हैं। और इनको कूट इसलिए बोल रहे हैं कि जो 8वीं 9वीं 10वीं जो आ रही है पीछे से घूम के आगे, वो देखो वो यहाँ स्टर्नम से नहीं लग रही। ये 8वीं 9वीं 10वीं जो है, 8वीं 9वीं 10वीं, ये 7वीं नंबर की में आके मिल गई और उपास्थि से जुड़ के इससे जुड़ जाती है। तो ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी तो कूट बोल रहे हैं इनको। तो ये बात हो गई यहाँ पर पसलियों की। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने अभी तक जो हड्डियां देखी वो अक्षीय कंकाल की देखी थी, जिसमें खोपड़ी में 29 देखी, कशेरुक दंड में 26 देखी और 12 जोड़ी पसलियां मतलब 24 बोन पसलियों की देखी, और एक उरोस्थी छाती की बोन वो देखी हमने। तो ये सभी मिला के 80 होती हैं। आप फर्स्ट स्लाइड पे इसकी आपने संख्या लिखी थी, आप वहां पर गिन सकते हैं इनको। तो 80 बोन हमने अक्षीय कंकाल की देख ली। अब देख रहे हैं अपन उपांगीय अनुबंधीय कंकाल की, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटल की 126 बोन, जिसमें हम 60 बोन देख रहे हैं। पहली तो हाथों की, हाथों में एक हाथ में कितनी 30, दूसरे हाथ में भी 30, 30 और 30 60। तो हाथों में मतलब अग्रपाद में 60 बोन पाई जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी गिनते हैं। पहली तो ये है ह्यूमेरस, पहली वाली ये हुमेरस, ये यहाँ से चलती है, ये कंधे से लगी रहती है, ये हुमेरस चली। उसके बाद जो 2 बोन यहाँ प्रेजेंट होती हैं, कोहनी से लेकर कलाई तक 2 बोन प्रेजेंट होती है, जिसमें रेडियल बोल रहे हैं अपन, मोटी वाली को इस साइड, अंगूठे वाली की साइड को रेडियल बोल रहे हैं, और जो सबसे छोटी वाली फिंगर है उस साइड वाली को अल्ना बोल रहे हैं। तो एक एक ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये यहाँ पर जस्ट कलाई के यहाँ पर कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं 8। उसके बाद जो ये हथेली पे चलती हैं बीच में लंबी लंबी, ये होती है मेटाकार्पल्स, संख्या में कितनी 5, क्योंकि 5 फिंगर है तो हर एक में 5 प्रेजेंट है। उसके बाद फेलेंजेस जो अपन टिप पे गिनते हैं, वो कितने टिप हैं 14, हर एक टिप में एक एक बोन प्रेजेंट है, तो 14 बोन यहाँ टिप में प्रेजेंट होती हैं। तो ये सभी मिला के कितनी हो रही है 30। देखो भाई 3 तो ये और 5 ये, 8, 8 और 8 16 और 14 कितनी हो जाएगी 30 बोन प्रेजेंट है। अब 30 दोनों हाथों में, तो कितनी बोन हो जाएगी 60 बोन हो जाएगी। कितनी बोन हो जाएगी 60 बोन हो गई यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं अंश मेखला की बोन। अंश मेखला किसको बोलते हैं, ये जो सर्कल बनाया और रेड कलर, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होती है अंश मेखला की बोन। अंश मेखला उसको बोल रहे हैं जहां पर आपकी ये बोन जा रही है ह्यूमेरस, ये जिस बोन में जाके लगती है उसको अंश मेखला बोलते हैं। अब अंश मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं, एक तो इधर एक इस साइड, भाई दोनों हाथ लगते हैं जिनको अंश मेखला बोल रहे हैं। अब ये जो पीछे कंधे के यहाँ पर बोन प्रेजेंट होती हैं, एक तो ये और एक क्लेवियल, एक तो ये स्केपुल नजर आ रही है, ये पीछे जो लटक रही है ये स्केपुल, और ये जो आड़ी जा रही है यहाँ पर ये क्लेविकल। तो ये दोनों मिला के आधा अंश मेखला बनाती हैं। अब आधा तो इधर बनेगा, आधा इधर बनेगा, तो पूरा अंश मेखला हो जाएगा। अब अंश मेखला में टोटल बोन कितनी प्रेजेंट है 4, क्योंकि 2 तो इस आधे भाग में प्रेजेंट है, 2 इधर वाले हाथ के आधे भाग में प्रेजेंट रहेगी, तो 4 बोन प्रेजेंट होती है अंश मेखला के अंदर। तो ये ध्यान रखना, अंश मेखला के अंदर 4 बोन प्रेजेंट होती है। अब हमने स्कल की बोन देख ली, अपने सीने में जो पसलियां प्रेजेंट है वो बोन देख ली, वर्टिब्रल कॉलम देख ली, हाथ की बोन देख ली। अब कौन सी रह गई है, अब पैर की बोन रह गई। तो पैर की बोन वही हाथ की तरह है बिल्कुल। एक तो ये हो गई फर्स्ट फीमर, शरीर की सबसे लंबी बड़ी बोन होती है ये फीमर बोन। एक तो ये होगी एक पटेला जो घुटने की बोन है, वो पटेला बोलते हैं। एक हो गई टीबिया जो बड़ी बोन प्रेजेंट है पैर के अंदर अंगूठे की तरफ, उसको बोलते हैं टीबिया। और जो छोटी उंगली की तरफ प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं फिबुला। तो एक एक संख्या है इन सब की। फिर वही टार्सल 7 प्रेजेंट है, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेस वही टोपने जो अपन गिनते हैं फेलेंजेस, ये 14 बोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कितनी हो गई यहाँ पर 4 तो ये और 7 ये, 4 तो ये और 7 ये, कितनी हो गई 11 और 5 16 और 16 और ये
फेलेंजेज जो होती है ना, तो 16%, 16 प्लस 14 कितनी हो गई 30। तो 30 तो इस वाले पैर में प्रेजेंट रहेगी, 30 दूसरे पैर में प्रेजेंट, तो कितनी हो जाएगी 30 और 30 मिला के 60 बोन प्रेजेंट है, और 60 ही दोनों हाथों में प्रेजेंट थी। अब बात करते हैं श्रोणी मेखला की। श्रोणी मेखला उस अस्थि को बोलते हैं जहां पर आपके दोनों पैर की ये फीमर बोन जाके लगती है और ऊपर से वो वर्टिब्रल कॉलम भी आ रही है। तो ये बीच वाला हिस्सा यहाँ पर जहां पर आपकी इधर वाली पैर की बोन भी लगती है और इधर वाले पैर की बोन भी आके लगती है, उसको श्रोणी मेखला बोल रहे हैं। अब श्रोणी मेखला में 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। यह भी 3 बोन से मिलकर बनी होती है। ये वास्तव में तो 2 बोन है श्रोणी मेखला की, लेफ्ट और राइट, पर जो एक श्रोणी मेखला है वह 3 बोन से मिलकर बनी होती है, जिनकी संख्या अपन पूरी बॉडी की बोन की संख्याओं में नहीं गिनते। हम इन दोनों को श्रोणी मेखला बोल रहे हैं, इधर वाली और इधर वाली को, लेकिन ये श्रोणी मेखला भी 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि श्रोणी मेखला कौन कौन सी बोन से मिलकर बनी हुई, इलियम, प्यूबिक और इस्चियम। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। फीमर बोन कहाँ जाके लगती है, श्रोणी मेखला में जाके लगती है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख रहे हैं संधियां या जोड़। जो संधियां पाई जाती हैं, जैसे हड्डी के हड्डी, 2 हड्डियां आपस में जुड़ रही है तो वहां पर संधि प्रेजेंट है। हड्डी और उपास्थि के बीच में प्रेजेंट है तो वहां पर भी संधि प्रेजेंट हो सकती है, जोड़ प्रेजेंट होते हैं। गति के लिए आवश्यक होते हैं जोड़। अगर जोड़ नहीं रहेंगे तो अपना पैर कैसे मुड़ेगा, हाथ कैसे मुड़ेगा, तो अपन गति कैसे करेंगे, तो जोड़ जरूरी है। जोड़ 2 अस्थियों के बीच अथवा अस्थि या उपास्थि के बीच प्रेजेंट होते हैं। अब जोड़ देख रहे हैं, 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, रेशीय जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ और साइनोवियल जोड़। ये इंपॉर्टेंट, साइनोवियल जोड़ 2 अस्थियों के बीच में पाया जाने वाला जोड़, साइनोवियल जोड़। उपास्थि युक्त जोड़ अस्थि और उपास्थि के बीच में पाया जाता है। और एक रेशीय जोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कपाली हड्डियां पड़ी थी अपन ने इतनी सारी कपाल के अंदर, वो भी आपस में जुड़ी रहती है रेशों के द्वारा। तो रेशों के द्वारा जो जुड़ी रहती है उसको रेशीय जोड़ बोलते हैं, कपाल के अस्थियों के बीच। साथ ही संधियां देखें, संधियां कौन कौन सी होती हैं, तो संधियां होती हैं यहां पर ये कंदुक खलिका संधि, कब्जा संधि, दुराग्र संधि, विसर्पी संधि और सैडल संधि। अब कंदुक खलिका संधि है, ये ह्यूमरस बोन और अंश मेखला, जो आपकी हाथ वाली बोन है ह्यूमरस बोन, और अंश मेखला कंधे के यहाँ पर, इन दोनों के बीच जो जुड़ती हैं ये, तो उसको कंदुक खलिका संधि कहते हैं। मतलब ये दोनों बोन का जुड़ना कंदुक खलिका संधि कहलाता है। जो आपके घुटने में प्रेजेंट है, पटेला जहाँ जुड़ा हुआ है, वो कब्जा संधि कहलाती हैं। और दुराग्र संधि मतलब एटलस और अक्ष के बीच। एटलस बोन उसको बोल रहे हैं जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, आपका कशेरुक दंड है, उस कशेरुक दंड की जो पहली हड्डी है जो आपके स्कल में आके लगती है, ओसिपिटल कॉन्डाइल से जाके जो जुड़ती है ना, वो एटलस बोन है। तो एटलस बोन और अक्ष के बीच में दुराग्र संधि पाई जाती है। इन संधियों के नाम याद रखना जरूरी है। विसर्पी संधि जो कार्पल्स के बीच में पाई जाती है, और सैडल संधि जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाई जाती है। तो ये बात हो गई संधियों की। तो ये कंकाल तंत्र की इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि ये हमें गमन चलन में मदद करता है। इसमें से क्वेश्चन यही हड्डियों के ऊपर बन सकते हैं, कौन सी हड्डी कहाँ प्रेजेंट है, जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, अग्रपाद में कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, पश्चपाद में कितनी, अंश मेखला में कितनी, खोपड़ी में कितनी, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। साथ ही अगर कुछ नाम पूछे जा सकते हैं, तो अगर आप नाम याद रख पाओ तो बढ़िया बात है, नाम अगर पूछ ले तो बढ़िया बात है, नाम का आप जवाब दे दोगे। तो मेन तो यहाँ पर संख्या ध्यान रखना जरूरी है। और मेन जो बोन है, जैसे हायोइड बोन है, शरीर की एक ऐसी बोन है जो दूसरे बोन से नहीं जुड़ती, तो ये ध्यान रखनी होगी चीज़ है। जितनी भी बोनें, जैसे पैरों की बोन मान लो, हाथों की बोन मान लो, इन बोन के साथ साथ में मसल्स भी जुड़ी हुई हैं। मसल्स का एक हिस्सा तो फ्री रहता है और दूसरा हिस्सा बोन से जुड़ा रहता है, ताकि हम गति कर सकें। तो गति में जितना योगदान स्केलेटल सिस्टम दे रहा है, उतनी ही योगदान ये मसल्स भी देती है। मसल्स की वजह से ही हम गति कर पाते हैं। मसल्स और इस स्केलेटल सिस्टम, इन दोनों के आपसी संयोजन से अपन गति कर पाते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स माइकोलॉजी या सार्कोलॉजी, या तो माइकोलॉजी या सार्कोलॉजी। ओरिजिन भाई, उत्पत्ति कैसी है इनकी, मीजोडर्म से उत्पत्ति हुई है इनकी। शरीर में 3 लेयर होती है ना भ्रूण अवस्था में, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये मीजोडर्म से बनी है। वयस्क मनुष्य के शरीर का वजन 40 से 50% इन मसल्स की वजह से ही होता है। मतलब जितना भी वजन है किसी के शरीर का, उसमें 40 से 50% वजन मसल्स का रहता है। पेशियों के गुण क्या हैं, तो गुण ध्यान रखें, उत्तेजनशीलता, संकुचन, प्रयास, प्रत्यास्थता, ये इसके गुण हैं।
3 टाइप की पेशियां होती हैं शरीर के अंदर। अभी हम देखने वाले हैं पेशियों की जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। भाई पेशियां भी एक टाइप की सेल्स ही है, तो उनकी जो पेशियां, जो कोशिकाएं हैं, इनकी जो झिल्ली है वो सार्कोलीमा कहलाती हैं। तो पेशियों की झिल्ली सार्कोलीमा कहलाती है। ये डायग्राम में एक पेशी रेशे का, पेशियों के रेशे होते हैं बहुत सारे, उन रेशों के अंदर भी ये संरचनाएं पाई जाती हैं, पेशी तंतु, सार्कोलीमा और रक्त कोशिका, फेसिलस पुलिका, ये रेशे पाए जाते हैं। और ये पेशी रेशे एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, जिससे अपन के अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं 3 टाइप की पेशियां, कौन कौन सी? रेखित, अरेखित और हृदयी पेशियां। तो साथ ही हम इनमें अंतर भी कर लेंगे और करेक्टर भी हो जाएगा। रेखित पेशियां भुजाओं में उपस्थित होती हैं, बेलनाकार होती हैं, बहुकेंद्रीय रेशे होते हैं, ये मतलब केंद्रक अधिक प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल्स में। रेशे अशाखित होते हैं, शाखाओं में नहीं बढ़ते, एक सिंगल रेशा चलता है, रेशे अशाखित होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रण होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा इन पर नियंत्रण किया जाता है। और ये पेशियां थक जल्दी जाती हैं। आप थोड़ा सा योगा करोगे, थोड़ी सी दौड़ करोगे जिसमें थक जाओगे, तो ये पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ये भुजाओं में उपस्थित होती हैं, हाथों पैरों में। इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, रेखित पेशियों को। ठीक है, अब देख रहे हैं अरेखित, तो कहाँ प्रेजेंट है? त्वचा की डर्मिस में प्रेजेंट है, जैसे इरेक्टर पिलाई पेशी, ये एक पेशी का उदाहरण इरेक्टर पिलाई। जो रोंगटे खड़े होते हैं वह इसी पेशी की वजह से खड़े होते हैं, इरेक्टर पिलाई पेशी की वजह से। ठीक है, मूत्राशय की पेशियां, मूत्रमार्ग की पेशियां, ये सब अरेखित पेशियां हैं। ठीक है, तरकु आकार की होती है, जबकि ये तो बेलनाकार आकार की थी। एक केंद्र की होती हैं, जबकि बहुकेंद्र की थी। अशाखित होती हैं, ये भी अशाखित थी। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। और यह थकती नहीं है। भाई ये थकती थोड़ी है, त्वचा की पेशियां थकती थोड़ी है, ये नहीं थकती हैं। मूत्राशय की पेशियां, ये पेशियां थकती नहीं है। अब देख रहे हैं हृदय पेशी, तीसरी टाइप की, 3 टाइप की होती है, जिसमें लास्ट टाइप है हृदय की पेशियां। हृदय की दीवार में प्रेजेंट होती है, बेलनाकार होती हैं ये, जबकि ये तरकु आकार और ये बेलनाकार थी। एक केंद्र की होती हैं, शाखित होती हैं, ये दोनों अशाखित थी, लेकिन ये हृदय पेशियां शाखित होती है, मतलब शाखाओं में बटी होती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, दोनों के द्वारा इन पे कंट्रोल होता है हृदय की पेशियों को। और ये कभी नहीं थकती। ये क्यों थकेगी भाई? अगर ये थक गई तो अपनी टिकट कट जाएगी स्वर्ग लोक के लिए, तो ये कभी नहीं थकती। ये पेशियां, हृदय की पेशियां थक जाएगी तो हृदय काम करना बंद कर देगा। तो ये थे पेशियों के गुण। अब कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, जैसे रिगर मोर्टिस, पेशी में अकड़न मृत्यु के बाद। मेसेस्टर, मजबूत पेशी शरीर की। ग्लूटियस, शरीर की सबसे बड़ी पेशी। और स्टेपिडियस, शरीर की सबसे छोटी पेशी। सार्टोरियस, सबसे लंबी पेशी। कोरी चक्र, पेशियों तथा लीवर के बीच। जब अपन काम करते हैं, अपन थक जाते हैं, तो अपनी पेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। यह लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से अपने मसल्स में पेन होता है। तो फिर क्या होता है कि यह लैक्टिक एसिड ब्लड में घोल के लीवर में भेजा जाता है। लीवर में इस लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन हो जाता है, बदल जाता है ग्लाइकोजन में और फिर ग्लूकोज में। फिर उसको दोबारा से ब्लड में मिक्स करके इन पेशियों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में वो संचित हो जाता है। तो पेशियों और लीवर के यकृत के बीच में ये पाया जाता है चक्र, जिसको कोरी चक्र बोल रहे हैं। ठीक है, और ये ग्लूटियस जो है सबसे बड़ी अस्थि, ये कुल्हे की अस्थि का पेशी, सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस, जो कि कुल्हे की पेशी है। और स्टेपिडियस पेशी जो है कान की पेशी है, सबसे छोटी पेशी। तो ये बात होगी यहाँ पर कंकाल तंत्र और पेशियों के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि उनके भी ये टॉपिक कवर हो सके। और अगर आपको कोई टॉपिक की डिमांड हो या आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।